चंद्रशेखर आजाद रावण पर फिर लगे गंभीर आरोप। क्या आंदोलन की आड़ में छिपा है धोखे का खेल? 3 साल तक एक लड़की से शोषण, एक नहीं बल्कि कई लड़कियों के साथ संबंध जैसे संगीन आरोप। कहां से शुरू हुई इस विवाद की पूरी कहानी? कौन है रोहिणी और चंद्रशेखर रावण पर उसके आरोप क्या वाकई सच है? चलिए इस वीडियो में ये पूरे माजरे को समझने की कोशिश करते हैं। एक बार फिर भीम आर्मी प्रमुख और नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण विवादों के घेरे में हैं। स्विट्जरलैंड में पीएचडी कर रही इंदौर की रोहिणी घावरी ने चंद्रशेखर पर सनसनीखेज आरोप लगाए हैं। क्या दलितों के मसीहा कहलाने वाले चंद्रशेखर की असलियत अब सामने आ रही है? रोहिणी घावरी जो वाल्मीकि समाज से हैं और संयुक्त राष्ट्र में भारत की प्रतिनिधि होने का दावा करती हैं, उनसे चंद्रशेखर पर अपनी शादी छिपाने और कई महिलाओं की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाया है। रोहिणी ने एक वीडियो शेयर किया है जिसमें चंद्रशेखर रोते हुए दिख रहे हैं। उनका कहना है कि ये आंसू झूठे हैं और चंद्रशेखर ने उन्हें नहीं बल्कि कई अन्य लड़कियों के साथ भी धोखा दिया है। चंद्रशेखर आजाद, जिन्हें दलित बहुजन समुदाय का एक बड़ा नेता माना जाता है, पहले भी कई विवादों से घिर चुके हैं। 2017 की सहारनपुर हिंसा से लेकर 2023 में उन पर हुए जानलेवा हमला तक उनका नाम हमेशा चर्चा में रहा, लेकिन इस बार मामला निजी है। रोहिणी का कहना है कि चंद्रशेखर ने आंदोलन की आड़ में न सिर्फ उनकी बल्कि कई मासूम लड़कियों की जिंदगी बर्बाद की है। चंद्रशेखर आजाद एक उभरते हुए नेता हैं, लेकिन ऐसे आरोप उनकी विश्वसनीयता पर सवाल खड़े करते हैं। अगर ये सच है तो ये दलित आंदोलन के लिए बड़ा धक्का होगा। बिना सबूत के आरोप लगाना भी गलत है, लेकिन चंद्रशेखर की चुप्पी सवाल खड़े करती है। रोहिणी ने यह भी दावा किया है कि चंद्रशेखर बीजेपी के इशारे पर दलित और मुस्लिम वोट बांट रहे हैं। क्या यह सिर्फ निजी रंजिश है या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश? चंद्रशेखर की चुप्पी इस साग में घी डालने का काम कर रही है। आखिर रावण नामधारी ये नेता अपनी सफाई कब देगा, या फिर ये आरोप उनकी सियासी उड़ान को अब रोकने में कारगर साबित हो रहा है? चंद्रशेखर और रोहिणी की पहली मुलाकात से लेकर अब तक की पूरी कहानी चलिए आगे विस्तार से समझते हैं। रोहिणी घावरी के दावों के अनुसार उनकी और चंद्रशेखर की मुलाकात 2019 के आसपास हुई थी, जब दोनों पढ़ाई के सिलसिले में संपर्क में आए थे। रोहिणी का कहना है कि इस दौरान दोनों के बीच रिलेशनशिप की शुरुआत हुई, जो करीब 3 साल तक चली। रोहिणी ने दावा किया कि चंद्रशेखर ने उन्हें अपनी शादीशुदा जिंदगी के बारे में बताया ही नहीं और उनके साथ धोखा किया। ये मामला तब सुर्खियों में और आ गया जब अप्रैल 2024 में रोहिणी ने एक्स पर चंद्रशेखर के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए। रोहिणी के आरोप थे कि चंद्रशेखर ने अपनी शादी की जानकारी छिपाकर उनके साथ रिलेशनशिप बनाए हैं। उन्होंने कई अन्य महिलाओं के साथ भी ऐसा किया है और इस तरीके का व्यवहार उनका लगातार जारी है और भावनाओं के साथ खेलना उनका पुराना एक तरीके से कह सकते हैं कि किस्सा है। रोहिणी ने एक वीडियो कॉल की स्क्रीनिंग रिकॉर्डिंग भी शेयर की जिसमें चंद्रशेखर रोते हुए दिखाई दे रहे हैं। रोहिणी ने इसे उनके झूठे आंसुओं का सबूत भी बताया। रोहिणी घावरी स्विट्जरलैंड में पीएचडी कर रही हैं और वाल्मीकि समाज से हैं। उन्होंने दावा किया है कि वह संयुक्त राष्ट्र में भारत की प्रतिनिधि हैं। हालांकि इस दावे की मैं पुष्टि नहीं करता। रोहिणी ने चंद्रशेखर को एक सच्चा आंदोलनकारी समझकर उन पर भरोसा किया था, लेकिन बाद में उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ है। रोहिणी की एक्स पोस्ट और वीडियोस ने अप्रैल 2024 में सोशल मीडिया पर तब हलचल और मचा दी थी जब वो इस तरीके की पोस्ट की थी। कई यूजर्स ने उनके दावों का समर्थन किया था, जबकि कुछ ने चंद्रशेखर की छवि खराब करने की साजिश बताया था। चंद्रशेखर के समर्थक का कहना है कि यह उनकी बढ़ती राजनीतिक लोकप्रियता को कम करने की कोशिश है, खासकर क्योंकि वह दलित बहुजन समुदाय में एक उभरते हुए नेता हैं। जून 2025 में रोहिणी ने एक्स पर एक और पोस्ट साझा किया जिसमें उन्होंने दावा किया कि चंद्रशेखर ने एक अन्य लड़की का यौन उत्पीड़न किया और इस पोस्ट ने विवाद को फिर हवा दी। रोहिणी ने यह भी आरोप लगाया है कि चंद्रशेखर बीजेपी के इशारे पर दलित और मुस्लिम वोट को बांटने का काम कर रहे हैं। हालांकि इन नए आरोपों के समर्थन में कोई ठोस सबूत सार्वजनिक रूप से पेश नहीं किए गए हैं। चंद्रशेखर ने इन सभी आरोपों पर कोई सार्वजनिक बयान नहीं दिया है। उनकी चुप्पी ने कुछ लोगों को यह मानने के लिए प्रेरित भी किया है कि वह इन आरोपों को नजरअंदाज कर रहे हैं, जबकि अन्य का यह भी मानना है कि वह कानूनी सलाह के आधार पर चुप है। आपने पूरा मामला समझा। अब इस मामले पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहें बेधड़क खबर के साथ।